मध्य प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री, स्वातंत्र्य सैनिक आणि शिक्षण, कृषी, सिंचन तसेच औद्योगिक विकासाचे शिल्पकार पंडित रविशंकर शुक्ल यांच्या 149व्या जयंतीनिमित्त रविवारी नागपुरातील रवी भवन येथे अभिवादन सोहळा उत्साहात पार पडला। पंडित रविशंकर शुक्ल स्मृती संस्थानतर्फे आयोजित कार्यक्रमात मान्यवरांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला। दयाशंकर तिवारी, स्वामी संजय कुटेमकर, गोविंद पोद्दार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी समाजातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यात आला। प्रोविंस थी उस समय भी मुख्यमंत्री रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जब भाषावादी प्रांत रचना हुई उसके बाद मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। विदर्भ मध्य प्रोविंस के शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है। भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी वे रहे हैं। भारत की संविधान सभा में एक ही परिवार ऐसा था जिस परिवार के 2 लोग थे, उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल जी और उनके बड़े बेटे दोनों संविधान सभा में रहे। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों ने सभी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था और निर्णय लेने के लिए उन्हें अधिकार दे दिए थे कि उन्हें हिंदुस्तान में रहना है, स्वतंत्र रहना है या पाकिस्तान में जाना है। उस समय विदर्भ की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की उन रियासतों को एक साथ मिल करके उनसे चर्चा करके भारत में उन रियासतों के विलीनीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर के पंडित रविशंकर शुक्ल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर के वे राजनीति में आए, कांग्रेस ज्वाइन करी, लेकिन मुख्यतः 1921 से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का अवसान 2020 में हो गया था, इसलिए उसके पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी ने अवज्ञा आंदोलन से लेकर के देश की आज़ादी तक अनेक बार जेल में भी गए, लेकिन कहीं न कहीं एक दबंग व्यक्ति, अच्छी भाषा पर पकड़, वकील होने के कारण विषय की प्रस्तुतिकरण, ये सारी बातें अच्छी होने के कारण कांग्रेस के मुख्य वक्ताओं में पंडित रविशंकर शुक्ल रहते थे, जिन्होंने जन जागृति, शिक्षा, सामाजिक जागरण, उद्योग इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। भाई पंडित रविशंकर जी शुक्ल वो हमारे अनेक देश के नेताओं ने और क्रांतिकारी नेताओं ने, शहीद भगत सिंह हो या बाल लाल हो, इन्होंने देश की आज़ादी, महात्मा गांधी हो, ऐसे अनेकों लोगों ने अपना सक्रिय योगदान देके भारत को स्वतंत्र कराया। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने जो कार्य किया उसको बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। इन्होंने छुआछूत के कार्यक्रम को बहुत मुख्य रूप में लिया, किसानों के लिए कार्यक्रम किया और खुशहाली का कार्यक्रम किया। हमारा जो समृद्ध विदर्भ था वो आज हमारा भंटाधार हो चुका है। हमें इनके सिद्धांतों पे चलकर फिर से समृद्ध विदर्भ को ऊपर उठाना है। उस समय एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता था, वो आज हमारे विदर्भ के अंदर लगभग 85,000 किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं। हमें किसानों को ऊपर उठाना है। हमारे यहाँ लोग पढ़ाई करके यहाँ विदर्भ के बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। यहाँ औद्योगिकरण और रोजगार की व्यवस्था के लिए लड़ना है। इसके लिए हमने समृद्ध विदर्भ, समृद्ध भारत का निर्माण किया है, जिसमें डॉक्टर विजय भटकर जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया है, वो हमारे चीफ एडवाइज़र है। संत तुगड़ोजी आश्रम हमारे जॉइंट वेंचर संस्था है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट जज, वाइस चांसलर, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे अनेक लोग संस्था के अंदर है। इन सब के नेतृत्व में हम देश को एक नई राह देंगे। समृद्ध भारत का निर्माण होगा। हर कमिश्नरी में जैसे यहाँ समृद्ध विदर्भ है, वैसे समृद्ध मुंबई, समृद्ध भारत की शाखा, समृद्ध आंध्र प्रदेश, समृद्ध भारत, समृद्ध उत्तर प्रदेश, समृद्ध भारत, समृद्ध मध्य प्रदेश, समृद्ध भारत, समृद्ध आसाम, समृद्ध भारत, ऐसे अनेक प्रांतों में डिवीज़न वाइज संस्था का कार्यालय खुल चुके हैं, कार्य चालू है। हजारों लोगों को रोजगार मिला है। सैकड़ों लोगों के हार्ट के ऑपरेशन फ्री में हो चुके हैं। सैकड़ों आँखों के ऑपरेशन हो चुके हैं। किसानों का माल वैल्यू एडेड में जापान जा रहा है। ये शुरुआत की प्रारंभिक भूमिका मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा पोस्टर है। आने वाले साल में ट्रेलर और फिल्म का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। लोकवाहिनी मीडियासाठी सचिन झोडापे यांची रिपोर्ट, नागपूर।